अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाटे। वी आर फाइनली बैक विद अदर व्लॉग। माशाल्लाह। एक महीने की बहुत लंबी ब्रेक हो गई थी भाई। एक महीने की ब्रेक के बाद आपका भाई दोबारा जो है ना यूट्यूब पर आ गया, यूट्यूब की गेम्स को उठाने के लिए आ गया। मैं नहीं मानता। और जिस तरह व्यूज़ आ रहे थे पिछले 2-3 महीनों से, वो व्यूज़ दोबारा आने चाहिए। तो आप लोगों ने सपोर्ट जरूर करना है। तो यार मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि यार ये बात तुम हर वीडियो में जो है ना एक दफ़ा भी लोगों को सब्सक्राइब का नहीं कहते, सब्सक्राइब नहीं मांगते उनसे। तो यार मैं मांगना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ठोकें और जल्दी से जल्दी शेयर करें मेरे चैनल। हर वालों के जितने भी मोबाइल हैं उन सबसे सब्सक्राइब करवाओ, बेशक नोटिफिकेशन बंद करवाओ, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करवाना। खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर सिस्टम के बारे में। और मेरा पहला सेमेस्टर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनल्स कल ही ख़त्म हुए, बल्कि परसों ख़त्म हुए। तो अब मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ताकि वो लोग जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं या आ चुके हैं और पहले सेमेस्टर में, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ आप लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में सबसे जो बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि यूनिवर्सिटी में होता है सेमेस्टर सिस्टम, जबकि स्कूल कॉलेजेस में होता है एनुअल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि स्कूल और कॉलेजेस में आपको एक ही मौका मिलता है, जो कि बोर्ड का मौका होता है। मतलब आप गए तो चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। मतलब अगर आप किसी सब्जेक्ट में बुरे नंबर ले गए तो आपको कुछ नहीं अब किया जा सकता सिवाय इम्प्रूवमेंट के। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है? सेमेस्टर सिस्टम में ये होता है कि एक सेमेस्टर में नॉर्मली या रिलेटिवली आप देखा जाए तो 4 क्विजेस होते हैं, 4 असाइनमेंट्स होती हैं, एक मिड टर्म होता है और एक फाइनल होता है। और जो फाइनल टर्म होता है वो बेसिकली होता ये है कि मिड टर्म, क्विजेस और असाइनमेंट्स का जो है ना मिक्सचर होता है। मतलब आपके जब फाइनल टर्म हो रहे होते हैं, जब फाइनल आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं, तो उसमें आपने जो चीज़ का ख्याल रखना होता है वो चीज़ आपको ये देखनी पड़ती है। ये देखनी यार, वो सामने अंकल देख रहे, मैं क्या करूँ यार। खैर, जो सबसे पहले यार वो सामने अंकल तो मैं अभी अपनी वीडियो देख रहा था जो पिछला के आप लोगों ने देखा। मैं काफ़ी जल्दी बोल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा आराम से बोलता हूँ। तो बेसिकली सीन ये होता है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में आपके पास एक सेमेस्टर में 4 महीने होते हैं, और 4 महीनों में 2 महीनों से पहले, 2 महीनों के बाद आपके मिड होते हैं और 2 महीनों के बाद आपके फाइनल होते हैं। 2 महीनों के अंदर अंदर आपके 2 क्विज हो जाते हैं, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके 2 क्विज हो जाते हैं, जो कि 4 क्विज बन जाते हैं। इसी तरह 2 महीनों में आपके 2 असाइनमेंट्स और नेक्स्ट 2 महीनों में 2 असाइनमेंट, जो कि 4 असाइनमेंट बन जाती है। मतलब ईच सेमेस्टर कॉन्सिस्ट ऑफ 4 क्विजेस, 4 असाइनमेंट्स, 1 मिड टर्म, 1 फाइनल। ठीक हो गया जी? अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों के। सेमेस्टर सिस्टम और बोर्ड सिस्टम यानी कि एनुअल सिस्टम में क्या फ़र्क होता है, ये मेजर डिफरेंस है। यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर सिस्टम में एक फ़ायदा है और एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि अगर आप फाइनल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन आपके क्विजेज़ में और असाइनमेंट में अच्छे नंबर आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इवन दो आप अगर फर्ज करें फाइनल में 100 नंबर का पेपर था, आपने 50 नंबर लिए हैं और आपके क्विजेज़ में 40 नंबर बने, तो वो ऐड होंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम में। जिसका मतलब ये है कि आप लोग कुछ ना कुछ अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड में इस तरह नहीं होता ना। बोर्ड में आप देखें, जब आप बोर्ड देने जा रहे होते हैं तो आपके सामने बस वो पेपर होता है और पेपर के नंबर आपके रखते हैं, पीछे कुछ भी काउंट नहीं होता। आपके जितने भी स्टैंड अप्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, वो ऑब्वियसली काउंट नहीं होते और हो भी कैसे सकते हैं। यूनिवर्सिटी में एक ये फ़ायदा है। नुकसान बताते हैं आप लोगों को, यूनिवर्सिटी में नुकसान ही क्या है। अब बातें हैं नुकसान की तरफ। यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम में नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि मार्किंग होती है 2 किस्म की, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा किसी और वीडियो में, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को पहले शुरू में फेस कर रहा हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता कि इसके बारे में क्या जो है ना वो मेथडोलॉजी होती है। खैर, अभी हम बात करते हैं नुकसान के बारे में। नुकसान एक ये है सेमेस्टर सिस्टम में कि आपको रोज़ का रोज़ पढ़ना होता है। लेकिन कॉलेज में तो आप चलो रोज़ का रोज़ आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 40-45 मिनट की क्लास होती है और जो रोज़ पढ़ाया होता है आप घर आके फ़ौरन से पढ़ सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में 2 घंटे की एक क्लास होती है और आपकी मिनिमम 3 क्लासेस होती है। मतलब 2 घंटे की एक क्लास, तो 3 घंटे की कितनी हो गई? 2, 3, 4, 5, 6 घंटे की आपकी क्लासेस हो गई, और एक क्लास रिपीट भी होती है, मतलब 2 पीरियड्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको रोज़ का रोज़ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि रोज़ का रोज़ पढ़ना कौन सा मुश्किल काम है? भाई, रोज़ का रोज़ तो आराम से पढ़ा जा सकता है यार, रोज़ का रोज़ पढ़ना कौन सा मुश्किल काम है? तो उनके लिए मैं बता चलूँ कि रोज़ का रोज़ पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, और ये बहुत टेक्निक से खेलनी होती है वाली गेम। रोज़ का रोज़ पढ़ने से मुराद ये नहीं है कि रोज़ आप जो सर ने आपको पढ़ाया। बेसिकली होता क्या यूनिवर्सिटी में बुक्स का कोई सीन नहीं होता। यूनिवर्सिटी में बुक्स आपको दे दी जाती हैं, लो जी ये PDF ले लो, करो खुद बैठ के। टीचर्स क्या करते हैं? स्लाइड्स पढ़ाते हैं, बस उनका काम यहाँ पर ख़त्म। उनका काम होता है कॉन्सेप्ट देना, बाकी आपने खुद करना है। फ़र्ज़ करें मेरी आज एक क्लास थी, मेरी आज एक क्लास में AP जो कि अप्लाइड फिजिक्स खिलाती हैं, उनके सर ने जो है मतलब मुझे एक चैप्टर, सर ने हमें एक चैप्टर पढ़ा दिया। उस एक चैप्टर में जो बुक हमें दी हुई है, रेफरेंस बुक जिसे कहते हैं, जो बुक उन्होंने हमें दी हुई है, उस एक चैप्टर के 172 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसको हम प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो 172 न्यूमेरिकल्स अगर आप कर लें तो भाई आप फिर चाँद पे जा रहे हैं।
तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट लेना होता है, आप हर चीज़ कवर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। मैं आप लोगों को एक सीन बताता हूँ। मेरे परसों पेपर्स ख़त्म हुए, परसों मेरा AP जिसको अप्लाइड फिजिक्स कहते हैं पेपर था। उससे पहले ही मेरा शाम को कैलकुलस जिसको मैथ्स कहते हैं उसका पेपर था। मतलब शाम को कैलकुलस का पेपर और अगले दिन दोपहर को 2:30 बजे AP का पेपर। चैप्टर्स कितने आ रहे हैं AP में? 12 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो आप 12 चैप्टर्स को कैसे आप मैनेज करेंगे? और एक चैप्टर में 172 न्यूमेरिकल्स हैं, 172 प्रॉब्लम्स हैं, हार्डली 172 या 200 प्रॉब्लम। Yeah, pull up on you like agency. देता असरात मनफी